कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, हमारा कोटि कोटि वंदन। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, हमारा कोटि कोटि वंदन। જે લોકો ચાલુ ફરજે મૃત્યુ પામ્યા માનવ સેવા કરતા કરતા સમાજ સેવા કરતા કરતા એ લોકો જે ચાલુ ફરજે મૃત્યુ પામ્યા હોય અને અથવા જેઓ ઘાયલ થયા હોય અને કોઈ કારણસર પોતાની ડ્યુટી નથી કરી વિશ્વમાં માનવતાવાદી દિવસ આજના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ખાસ કરીને માનવતાવાદના ફોર પિલર્સ છે અને એ પિલર્સમાં પહેલું જ આપણે જોઈએ તો જેનું નામ છે એ માનવતા એટલે કે હ્યુમેનિટી, તટસ્થતા, આપણે ન્યુટ્રલ રહેવું। इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमल सिंह राठौर साहब, MM घोड़ेसरा कॉलेज के समाजशास्त्र के सीनियर अध्यापक DB वसावा साहब, मेरे साथी अध्यापक मित्रों एवं शोधार्थी एवं अंग्रेजी एवं सोशियोलॉजी विभाग के विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक विशेष उपलक्ष्य के रूप में उपस्थित हुए जो कि विश्व मानव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सेवा, सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश लेकर आता है। जैसे कि पराग सर ने अभी बताया कि विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को हर साल मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में आज भी ये दिन मनाया जाता है। विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं को एवं स्वयंसेवकों को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अकाल या फिर कोरोना जैसी महामारियों में सेवा कार्य के दरमियान इसका निधन हुआ है। इस दिन का मूल संदेश है दुख में साथ देना, दुर्बल की मदद करना और मानव अधिकारों और गरिमाओं की रक्षा करना। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भी इसी में नियुक्त है, जो कि मानव सेवा का पर्याय है। वर्तमान समय के संदर्भ में देखें तो युद्ध और आतंकवाद से मासूम लोगों की जान जा रही है, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा बढ़ रही है, जैसे कि अभी हमने देखा है। तकनीकी प्रगति के बावजूद असमानता और भूखमरी की समस्या भी बनी हुई है। इस समय पर हम युवाओं की क्या भूमिका रहती है और विशेष रूप से इस विश्व मानवता दिवस जो इस दिन पर सर अभी हमें माहिती से अवगत कराने वाले हैं, तो हमारे युवाओं की क्या भूमिका रहती है इस संदर्भ में आज कमल सिंह राठौर साहब हालांकि एक PhD के अकादमिक कार्य से आ रहे थे यहाँ, लेकिन मैंने उससे बात की तो उन्होंने बताया कि वो तो अकादमिक काम तो है, लेकिन उसके पहले हमारी महत्व की बात ये होती है कि हम विद्यार्थियों से कुछ संवाद करें। तो उन्होंने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और हमारे बीच आज उपस्थित रहे। उनके लिए समाजशास्त्र विभाग एवं हमारे भक्तकवि नरसिंह विश्वविद्यालय की ओर से सर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। मेरे पास मैसेज आया कि आप इस काम से आ रहे हैं और अगर आपका लोगों के साथ अच्छे से सर को मैंने निवेदन ये कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन। स्टार्टिंग लेवल ऑफ माय एजुकेशन, द इंटरेक्शन इज वेरी हैप्पी टू मी, very enormous phenomena for us, but first when we understand the reality and interaction is byproduct of the interaction and realize the interaction is very important for the further inquiry and upgrading the knowledge. मैं जब ग्रेजुएशन में था तो हमारे मुस्लिम में काफी इस तरह के इंटरेक्शन प्रोग्राम होते थे, काफी देखते आप जैसे है बड़ा खराब लगता था कि आपको साथ दे रहा बड़ा बोरिंग सुनना
ना बहुत बोरिंग लगता था। युवा जोश होता है और बैठना गुजरना अच्छा लगता है, और खासतौर से जो हमारे जो पॉइंट होते हैं पेड़ों के नीचे बैठना, सब करना। जब एमए के स्तर पर आए, प्रोफेसरों के साथ हमारा संपर्क हुआ और वो इंटरेक्शन देखा, उसकी बदौलत में आज यहाँ, और उस इंटरेक्शन की हर थीम आज मेरे पास रिकॉर्डेड है। और उस इंटरेक्शन की वजह से ही पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले आई क्लियर द नेट एंड स्लेट एंड एटसेट्रा एग्जामिनेशन एंड आई एम पोस्टेड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, बट आई हैवंट डिग्री. So the university sent the confidential letter to our public service commission, and then they delivered my lectures order to get the informations to university and the subsequent college. तो कहीं कहीं जो चीज़ मुझे लाभदायक हुई साबित, मैं आशा करता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उससे लाभान्वित हो, तो उसकी सजगता है. मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा, आज उसी विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हूँ. यूनिवर्सिटी की टॉप 7 पोस्ट है एक्वायर, जो 7 महत्वपूर्ण पोस्ट हैं वो मेरे पास है. वो सिर्फ इसीलिए है कि जो विद्यार्थी जीवन में बड़े लोगों के साथ अंतर्क्रिया की, उनको सुना, उनके एटीट्यूड को देखा, उनकी पर्सनैलिटी को देखा, उनके कार्य करने के तरीकों को देखा, उनकी मेहनत को देखा, उनकी लगन को देखा, और किसी भी काम के प्रति उनका डेडिकेशन क्या था उसको देखा. उसकी परिणति है कि मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और आपके समक्ष कुछ बोलने में सक्षम हो पाऊँ. इसलिए इस तरह के अवसर जब हमें मिलते हैं तो निश्चित तौर पे हमें उसका लाभ उठाना चाहिए. सौभाग्य की बात है कि आज विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, और मेरा उसी कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ आना भी हो गया और ये दोनों काम एक साथ क्लब हो गए. तो हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि साहब आम के आम गुठलियों के दाम, है ना. तो आम भी खा लिया और गुठलियाँ भी बिक गई, दोनों काम साथ हो गए आज. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल एम्पावरमेंट एंड लोकल कम्युनिटी. देखिए, मानवता की जब बात आती है, ह्यूमैनिटेरियन की बात आती है, तो सबसे पहले सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, हु आई एम एंड व्हाट कैन आई डू. मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ. आप द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड देखें तो वी आर द सैंड एक्सप्लोशंस, जो बारूद का ढेर है उस पर बैठा है विश्व, और कभी भी एक क्लैश हो सकता है. अगर आप थोड़ा पढ़ने में रुचि रखते हैं तो एक स्मेल हटिंगटन की किताब है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. इट्स वेरी रिनाउंड बुक, वेरी गुड बुक for both English and sociology students. Must read this books. I quoted 3 books, but it is very important for us. अगर आप उस किताब से गो थ्रू होते हैं, उस किताब को आप पढ़ते हैं, तो उस किताब का थीम ये है कि इस पूरी मानवता को बचाए रखने में, जो पूरी ह्यूमन एटमॉस्फेयर है उसको बचाए रखने में इंडियन कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बात है. तो साहब, इस मानवता को बचाने का श्रेय किसको है? भारतीय संस्कृति को. जो पहली लाइन मैंने पढ़ी तो मैं आई एम शॉकिंग. मैंने कहा साहब, इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर इस लेखक ने कैसे डाल दी. तो आई गो थ्रू दिस बुक्स एंड फर्दर देख, इस विश्व में 2 बड़ी सभ्यताएं हैं. एक वेस्टर्न, जिसको हम क्रिश्चियनिटी कह सकते हैं, एक इस्लामिक अरबिक संस्कृति. बड़ी सभ्यताएं हैं. हिंदू सभ्यता, भारतीय सभ्यता, भारतीय सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, उनकी तुलना में एक छोटा इंटैक है. उसका जो क्लस्टर है वो छोटा है, और दोनों का टारगेट क्या है? हिंदू संस्कृति है ना. अभी आपस में क्लैश नहीं है उनका, अभी वो कंसल्टाइजेशन उनका नहीं है कि वो आपस में क्लैश करें. उनका कंसल्टाइजेशन क्या है? इंडियन कल्चर है. साहब, अगर इंडियन कल्चर को हम एबॉलिश कर देंगे, है ना, तो कहीं कहीं हमारा जो है लेवल, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं. अभी लड़ाई उनकी इंडियन कल्चर से है, तो इस्लामिक कल्चर कह दीजिए, आप ईसाई संस्कृति, उनका टारगेट ये है. वो दोनों क्लैश नहीं करें, लेकिन जिस दिन ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति हट जाएगी और दोनों क्लैश आमने सामने हो जाएंगे, उस दिन ये विश्व है, जो ये मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी. तो कहीं न कहीं जो राइटर है वो इंडियन कल्चर, इंडियन
हिस्ट्री, इंडियन सिविलाइजेशन को फोकस कर रहा है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड को बनाए रखा। अब मानवता की बात आती क्यों है कि जहाँ कहीं भी नेचुरल या मैन मेड क्लाइमेटी हुई है, वहाँ की रिवाइवल और सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम पोस्ट मॉडर्न और अल्ट्रा पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के एरा में हम जी रहे हैं, तो ये दायित्व हो जाता है कि किसी भी स्थिति में हम त्वरित सहायताएं पहुंचाएं। जब से ये मानवता दिवस मनाया गया है, तब से लगातार आज दिन तक जब कभी भी ऐसी स्थिति आई है, ऐसी सिचुएशन आई है, जनरेट हुई है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है वो जो वहां रिलीफ पहुंचा रहे हैं उनको हुआ है। मोर देन 4000, मतलब 4000 लोग जो रिलीफ में हेल्प कर रहे हैं, युद्ध में हेल्प कर रहे हैं, कोई क्लाइमेटी में जा रहे हैं, उन पे अटैक हुए हैं ना, उनको डैमेज किया गया है। तो बात ये आती है कि एक तो हम आपके सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, दूसरा आप पे ही अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कहीं न कहीं हमें इन चीज़ों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को अवेयर करना पड़ेगा, एक्शन में हमें ये चीज़ें लानी पड़ेगी, तब आगे इस तरह की किसी प्रकार की सर्वाइवल स्थिति आएगी तो सर्वाइवल के लिए मानव खड़ा होगा, अदरवाइज वो जाएगा नहीं। दूसरा जो हमारा जो इसमें है कि साहब ग्लोबल लेवल पर हम इसको कैसे स्ट्रेंथन करें, तो द वर्ड ग्लोबल इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 बाय मैक्लुहान, फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लोबल विलेज, है ना। वो कह रहे हैं कि साहब ग्लोबल सोसाइटी की जगह ग्लोबल विलेज इज वेरी इंटैक्ट फिनोमेना टू इंटीग्रेट एंटायर सोसाइटी। विलेज शब्द को यूज करने के पीछे उनका फिनोमेना था, वो था कि कम्युनिटी लेवल पे जो इंटीग्रेशन विलेज में पाया जाता है, वैसा मेट्रो में या बड़े में नहीं पाया जाता। आप किसी गांव में, आप ग्रामीण परिवेश के आसपास हैं, आप एंटर कीजिए, एंट्रेंस करते ही आपको पूछ लिया जाएगा कि आप किससे मिलने जा रहे हैं ना। मान लीजिए मैं किसी गांव में गया और आपके गांव में गया, किससे मिलने जा रहे हैं, तो मैंने नाम बताया, तो कैसे आप सीधा यहाँ से जाइए, फिर लेफ्ट टर्न कर लीजिए, फिर राइट में सामने वाला मकान उसका, इतना पता है ना। और फिर 1 मिनट कैसा, अब वो घर पे नहीं मिलेगा, अभी वो घर पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा जो मेट्रो सिटी है ना, मैं अभी मेट्रो से आ रहा हूँ सिटी से, राजकोट, उसमें पड़ोसी कौन है ये पता नहीं। तो फिनोमेना जो कंसेप्चुअल लेवल पे दिया गया कि हमें स्ट्रेंथनिंग कहाँ करना, लोकल कम्युनिटी को स्ट्रेंथ करना। इसलिए जो 86 के पीछे जो ग्लोबलाइजेशन में जो डाला गया स्टार्टिंग कंसेप्ट था ग्लोबल विलेज। तो आज हमें ह्यूमैनिटेरियन डे पे जो मानववादी सोच को वर्ल्ड लेवल पर अगर हमें स्ट्रेंथन करना है, तो ग्लोबल सॉलिडरिटी, जो हमारे पायनियर सोशलॉजिस्ट हैं, आप सबने बहुत उन पर पढ़ा है ना, दुर्खाइम, द इनिशियल लेवल, द इंक्रीजिंग द सॉलिडरिटी, और सॉलिडरिटी पे उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, सॉलिडरिटी को उन्होंने एक्सप्लोर किया है। तो ये कहीं कहीं जरूरी है कि हम उस चीज को देखें, लेकिन उस चीज को देखने से पहले हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर लें, है ना। तो जो हमारी लोकल हार्मोनी है, लोकल हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो कमजोर होगी तो ग्लोबल तक जाने की हमारी, कहीं कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज परिवार में इक्वलिटी कितनी है, परिवार में बोलने की समानता कितनी है, परिवार में सामंजस्य कितना है। और अगर हम हमारे पुराने साहित्य को, पुरानी हिस्ट्री को उठाकर देखें, तो कहीं कहीं हमारा जो जॉइंट फैमिली था वो उसको स्ट्रेंथ कर रहा था, लेकिन आज की तारीख में कहीं कहीं वहाँ पर भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क निकल कर आता है। जाति की हम बात करें तो जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे इंडियन फ्रीडम के जो स्टैब्लिशमेंट थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो कहीं कहीं जातिहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन आज वापस हम जाति से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वापस क्वेश्चन मार्क होता है कि साहब जब तक आप जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे, जाति व्यवस्था के भेदभाव से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये उजला चेहरा हमारे समाज शास्त्रियों के लिए खास तौर से नहीं आ पाएगा। जाला साहब ने अभी मुझे सूत का गट्टा गिफ्ट किया ना, मैं भाग्यशाली हूँ, पता नहीं साहब ऑलमाइटी ने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ, और मुझे ऐसी स्कूल में पढ़ने का मिला जहाँ जाति नाम का कोई शब्द नहीं था।
इवन देन और टीचर वी डोंट हु इज दिस, उनका ओरिजिनल नेम क्या था हमें नहीं पता था, लेकिन सूत हम रोज काटते थे, सफाई हम रोज करते थे, स्कूल की सफाई हम करते थे, स्कूल में चौक हम बनाते थे, स्कूल में बोर्ड लिखने की स्याही हम बनाते थे, बैठने के आसन हम बनाते थे, रोज सूत काटते थे। और इवन देन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर एंड 31 जनवरी, द नो टीचर डे, और स्टूडेंट्स आर पर्टेनिंग टू गांधीयन थॉट्स per day and interaction with and acclimate the Gandhian thoughts to another students. आपको बचपन से ही उन मूल्यों को सिखाया है। मैं जब उस समय जमाने में वो 8th तक स्कूल था, एंड देन आई पास आउट द स्कूल एंड एडमिट टू अ हायर स्कूल, एंड देन सम स्टूडेंट्स मेट मी एंड आस्क्ड मी माय नेम इज, आई सेड माय नेम इज कमल, एंड ही आर सेड इन कमल आगे पीछे कुछ है नहीं क्या? उनका भाई ये आगे पीछे क्या खोजना चाह रहे हैं? आई आस्क माय फादर, साहब ये आगे पीछे क्या है? मुझे पता ही नहीं साहब, मैं राठौड़ हूँ। फिर जब मैं स्कूल में गया एडमिशन, तो वो मैं टीसी जो हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, वो मेरे बड़े जो कजन ब्रदर थे उन्होंने देखा, तो ही सेड योर नेम इज हाफ, आप पे ये टीसी काम की नहीं है, इसको कुछ लिखा है कमल क्या होता है? तो मैंने कहा वो साथ चले और सिंह राठौड़ करवा के लेके आ गए। और जब 10th की मार्कशीट आई मेरी, और फादर ने देखा, इज वेरी अनॉयड, ये मैंने तो नाम में लिखा ही नहीं, ये सिंह राठौड़ आ कहां से गया, है ना? जबकि आज हमें घर के उस पहलू में सबसे पहले जाति का चोला उड़ाया जाता है। जब तक आप जातिगत भेदभावों से, जातिगत विचारों से बाहर नहीं आएंगे, हमारा लोकल स्ट्रेंथिंग संभव नहीं है। तीसरी जो हमारी जिम्मेदारी आती है धर्म की, आई एम सॉरी टू से दिस, थोड़ा कठोर लगेगा आपको, लेकिन धर्म क्या हम जानते ही नहीं, है ना? धर्म हमें पॉलिटिशियन सिखा रहे हैं कि भाई ये आपका धर्म है, हम जानते ही नहीं। अभी आजकल तो एक हमारी एक नई यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी एक नई और डेवलप हो गई है, यूट्यूब ना, तो दे आर 3 यूनिवर्सिटी, वो ज़्यादा लर्न करा रही है। तो मैं भी एक दिन कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठा था, और एक कोई वीडियो आया था, तो वो वीडियो था कि एक लड़की है जो किसी मुस्लिम से विवाह करना चाह रही है, और शी इज इंटरेक्टिंग विथ हर फादर। उसका वीडियो फादर ने अपलोड किया, देखिए आप, वो वीडियो किसने अपलोड किया है? उसके फादर ने। उसने कहा कि वो अपने फादर से इंटरेक्शन में कर रही है कि पिताजी, आई एम 23 ईयर ओल्ड, मैं 23 साल से आपके साथ रह रही हूँ, और जिस व्यक्ति से वो शादी करने के लिए अपने पिताजी से डायलॉग कर रही है, उनसे वो कह रही है, आप देखना, इसकी मीनिंग देखना, आप ये मैं कोई आपको वो एग्जाम्पल कोट नहीं करना, आपको उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग देखनी है। 23 साल में इस व्यक्ति से मुझे मिले हुए 6 महीने हो गए, उसने मुझे ये सिखा दिया, ये सिखा दिया, ये सिखा दिया। वो काफ़ी एक बड़ी लिस्टिंग दे रही है कि इतना कुछ सिखा दिया मुझे, पर आपने 23 साल में मुझे क्या सिखाया? न कभी आपने मुझे गीता पढ़ना सिखाया, न कभी आपने मुझे पूजा करना सिखाया, न कभी आपने नमोकार सिखाया, एटसेट्रा, जो भी, न कभी जिसका भी हो, है ना? फादर इज साइलेंट, और दे गिव द ऑर्डर टू आवर डॉटर के भी आपकी जैसे इच्छा हो। एक्चुअल में धर्म का मिस अर्थ किया गया है। धर्म का वो चोला है जो अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल ऑफ इंडिविजुअल्स, इसके बाहर कुछ नहीं है। मैंने एक सोल के रूप में जन्म लिया है, मैं कैसे इस सोल को अपब्रिंग कर सकूं, है ना? उसी अपब्रिंगिंग का एक पहलू है ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड। जब आप उस सोल को अपलिफ्ट करेंगे, है ना, तो आप में ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड आएगा ही आएगा। अगर आप धार्मिक रूप से अपलिफ्ट हो रहे हैं, फिर आपको ये नहीं आएगा कि साहब इस व्यक्ति को मैं मार दूं, इस व्यक्ति को मैं काट डालूं। आप में वो करुणा आएगी। धर्म का नाम ही है साहब, करुणा है। जिस दिन आप धर्म की संगत में चले जाएं, कोई धर्म, और कोई कहता नहीं आता मेरे पास आ जाएं आप, मैं करा के बताता हूँ। चाहे आप सिखिज्म ले लीजिए, जैनिज्म ले लीजिए, हिंदुइज्म ले लीजिए, इस्लामिक ले लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, इट इज द प्योर थिंकिंग टू डेवलप योर इनर सोल। इस चोले का, इस कमीज का बाहर कोई महत्व नहीं है, घर के अंदर महत्व है। जब आप बाहर जाके इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरेक्शन आपका काम नहीं आता। तो 3 थिंग्स, जब तक हम इन चीज़ों पर नहीं आएंगे, जब तक इन पर हम विचार नहीं करेंगे, हमारी लोकल स्ट्रेंथिंग, लोकल पावर,
एम्पावर नहीं कर पाएगी। जब हम लोकल लेवल पर स्ट्रेंथ नहीं हो पाएंगे तो हम ग्लोबल की बात करना हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो पहले मानवता का पहलू हम हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी जाति में, हमारी बिरादरी में करें तो हम उस पहलू को आगे बढ़ा सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। अपनी बात को मैं समाप्त करने के लिए आपसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरी कही गई बातों में आप में अगर विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, अगर यू हैव नॉट ए कॉन्ट्राडिक्शन इन योर माइंड, तो मेरा यहाँ आना और कहना व्यर्थ है ना। खड़े होकर आप सामने वालों को, आप आए जाके सो गए, कुछ विवेचन नहीं किया, तो ये इतना कुछ बोलना, यहाँ तक आना, सरकार का इतना पेट्रोल जलाना, पैसा लेना व्यर्थ है ना। जब तक कि आपकी दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि क्यों मैं धर्म को छोड़ूं, क्यों मैं जाति को छोड़ूं, क्यों मैं अपने परिवार को एम्पावरमेंट करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग द क्वेश्चनिंग द एवरीथिंग, जो भी हम सुने उसको क्वेश्चन करें कि वेदर इट इज ए राइट और रॉन्ग। और जब उस क्वेश्चन को हम जब बैलेंस करते हैं, उस क्वेश्चन की हम वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं, तो वो अपब्रिंगिंग द नॉलेज, तब हमारे जो इंसाइट है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो डेवलप होता है ना। गांधी जी को आज इतने साल बाद भी ऐसा नहीं है ना, बहुत से नैरेटिव आए, क्यों उनकी महत्वता है ना। सिर्फ गांधी जी को इसलिए मारा गया था कि वो जिस धर्म से बिलोंग करते थे, उस धर्म के विरुद्ध उन्होंने देश का बंटवारा किया। उनकी नहीं, वो दूसरों की सोच रहे थे ना। जिस दिन है ना उस व्यक्ति को वो लगा, और आज एक डिबेट चल रही है कि साहब मार्टिन लूथर और उनका मंदिर हो सकता है तो नाथूराम गॉडसे का क्यों नहीं हो सकता। डिबेट चल रही है ना। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाइए, आप वो एक और तीसरी यूनिवर्सिटी और है ना, वो क्या यूट्यूब यूनिवर्सिटी, वो लर्निंग है हमारा। क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं, टेस्टिंग कीजिए। कोई मैसेज आया, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमारे यहाँ जोधपुर में मुस्लिम कम्युनिटी है जो काइट फ्लाइंग करते हैं, बड़ा एसोसिएशन है, और मुझे उसका प्रेसिडेंट बना रहा है। हम हर संडे हम जाते हैं, ग्राउंड है हमारा बहुत बड़ा, वहाँ पे कभी राजकोट से, इधर से तो कम आती है, बॉम्बे से, दिल्ली से, यूपी से, जयपुर से, बीकानेर से टीमें आती है, हमारे मैच चलते रहते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी जो वो हमारी एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें वो पढ़े लिखे नहीं। सबसे बड़ी कमी क्या है आपके, वो पढ़े लिखे नहीं। और पॉलिटिशियन हमेशा चाहेगा कि साहब आप पढ़े लिखे नहीं। जिस दिन आप पढ़ लिख लोगे, आप क्वेश्चन करोगे, आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, उनको सूट करता है। इसलिए वो आप भी आज देखें, प्राइवेट एजुकेशन ज़्यादा बढ़ रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन पीछे जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का पीछे जा रहा है। जबकि गवर्नमेंट के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये स्थिति है, क्योंकि वो चाह रही है कि साहब ये चीज़ें नहीं हो। तो एक दिन हम सब बैठे थे, मीटिंग थी, तो एक वीडियो आया। उस वीडियो में कोई गायें हैं जो आपके बंदरगाह से भरी जा रही है और वो कहीं बाहर जा रही है, और वो उसमें जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें देखिए साहब ये मोदी है, अडानी है, ये गायें बाहर भेज रहा है। मैंने सबको बिठाया, वो पढ़ भी नहीं सकते क्या लिखा हुआ है, आप समझ रहे ना। उनमें इतनी भी नहीं है कि वो हिंदी के कुछ शब्द भी वो पढ़ सकें, ये तो विवेक है, और उसको वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आया जैसे सोच ही नहीं। तब मैंने बताया कि साहब आपको पता है ये वीडियो कहाँ से आया होगा, मैं कितने ही फेक नैरेटिव्स बना के आपको डाल दूं, आप उसको फॉरवर्ड करके बैठे बैठे आप मुकदमे ले लेंगे आप, है ना। किसी ने उसमें उस टीम में चला गया और एक भी आपने केस दर्ज करा दे तो आपकी जमानत नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ पे, मैंने कहा एम्पावरमेंट करने के लिए, कि हमें सबसे पहले सर्कुलेट द एजुकेशन। जब तक आप शिक्षा की रोशनी नहीं जलाएंगे, कि धर्म और जाति की रोशनी हमें खाती रहेगी। जिस दिन आपने एजुकेशन, शिक्षा का अलग जगा दिया, एम्पावरमेंट द बेसिक एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट कर दी, उस दिन देश ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उस दिन आप वोट देते हुए आप पूछेंगे भाई मैं आपको क्यों वोट दूं, आप किस बेस पे मांग रहे हैं, आप क्या करेंगे। आप आज भी बड़ा जो क्या है साहब, मान लीजिए जूनागढ़ से किसी को MP या MLA बनाना है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, जाट कितने हैं, राजपूत कितने हैं, पटेल कितने हैं, और एक्सेट्रा, ब्राह्मण कितने हैं। बेस ये है, ये बेस नहीं है कि सर जो जिसको हम भेज रहे हैं वो कितना इंटेलेक्चुअल है। इवन द यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट आल्सो,
सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि साहब नंबर कितना है ना, इस नंबर का हम जाति से वोट डालेंगे, भले ही वो फिर हमारे जाति के विरुद्ध काम करता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं है। तो कम से कम जब आज हम मानवता दिवस पर बात कर रहे हैं तो हमारा बेसिक कंसंटाइजेशन जो हमें उद्वेलित करना है, जिसका हमें समुद्र मंथन करना है, उसमें से जो अच्छी चीज़ें वो निकालनी है कि मानवता के उस आयाम से जहाँ हम ग्लोबल लेवल पर अपनी बात कर सकें, उससे पहले है ना हम अपने आप को मजबूत कर लें। अगर मैं आपके सामने एक फिंगर आउट कर रहा हूँ कि साहब हु आर यू, आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं, तो ये मुझे 3 अपने आप को इंडिकेट करने को कहते हैं। तो सेल्फ सबसे पहले द टॉपिक में 2 रेखा है आपके साथ, स्ट्रेंथनिंग द लोकल कम्युनिटी। तो लोकल कम्युनिटी कब स्ट्रेंथ होगी, जब हम हमारे चारों ओर जो एविल्स हैं, हमारे यहाँ जो कुछ विघटन की घटनाएं हो रही है, उनको जब तक हम नहीं रिमूव करेंगे, हम सामने वाले को क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब तक अमेरिका ऐसे हमारे ऊपर ठोकता रहेगा, जिस दिन हम एम्पावर हो जाएंगे, जो 140 करोड़ सबसे बड़ा वर्ल्ड का मार्केट है, वो जिस दिन स्ट्रेंथ हो जाएगा तो सारे हमारे पीछे दौड़ेंगे। फिर किसी ट्रम्प की हिमायत नहीं होगी कि हमें वो धमका सके कि मैं 55% कर दूंगा, 60% कर दूंगा। तो अगर आपको जो मेरी कही गई बातें अगर आपको कहीं कहीं उद्वेलित करती है, आपको क्वेश्चनिंग आपके दिमाग में रेज होती है, तो ये मेरा जो कुछ भी वक्तव्य है ये आपके लिए सार्थक है। और वरना था दैनिक जीवन में हम सुबह उठे और उठकर हम सो गए, तो फिर ये भारत भी सोता रहेगा। लोकल कम्युनिटी स्ट्रेंथ होगी नहीं, और ग्लोबल लेवल पर हम किसी को स्ट्रेंथ करने के लिए, ग्लोबल इंटीग्रिटी के लिए हम बात नहीं कर पाएंगे। आप सबने मुझे सुना धैर्यता से, आपका आभार। और सबसे बड़ा आभार झाला साहब का कि आज यहाँ पर जो प्रतिभागी बैठे हैं उसमें महिला विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं ना, ये मुझे काफ़ी खुशी है कि कहीं कहीं वापस मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये जो आज वुमेन जो मैं માનવતા દિવસની વાત કરીએ ત્યારે આપણને પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી યાદ આવે, અને એના માટે જો બોલવાનું થાય તો આપણે માનનીય ઝાલા સાહેબ પણ ખૂબ સારી વાત આપણી વચ્ચે કરી શકે, કારણ કે માનવતા અંગેનો જે સંદેશ છે સમગ્ર ભારતમાં એ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી 8 વાગે ખૂબ સરસ અને એ અંગે ચર્ચા કરી. એમના લખાણો પણ આપણે વાંચવા જેવા છે, પણ મહત્ત્વની વસ્તુ એવી છે કે આપણે ત્યાં સોશિયલ મુવમેન્ટની અંદર પણ આપણે આ વિષય ભણાવીએ છીએ. સર પણ એક પેપરની અંદર, માન્ય ઝાલા સાહેબ પણ એક પેપર જે છે સોશિયલ ચેન્જ રિલેટેડ છે, એમાં પણ સાહેબ આ વિષયને ભણાવતા હોય છે. ત્યારે આજે જ્યારે માનવતાની વાત કરીએ ત્યારે માનનીય રાઠોડ સાહેબે પણ ખૂબ સરસ વાત કરી કે ક્લેશ ઓફ સિવિલાઇઝેશનની વાત, પરિવાર, જાતિ અને ધર્મથી ઉપર ઉઠીને આપણે ઉમાશંકર કહે છે એનો માનવી માનવ થાવતો પણ જ્યારે આપણે આજના દિવસે ખરા અર્થમાં માનવતાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આ બધી આપણું વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા માન્ય